इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेट्स सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा। सेट क्या होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब मैं समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो से हम एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं सेट क्या होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेट होते क्या हैं पहले उसको समझो। सेट क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। सेट होते हैं ऐसे ब्रैकेट बना रखे होते हैं और उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मैंने ये 1 से 10 नंबर लिख दिए, ऐसे ही होता है। ये वाले ब्रैकेट बन रखे होते हैं, ये ब्रैकेट आपने देखे होंगे, यही वाले ब्रैकेट बन रखे होते हैं। ये वाले ब्रैकेट आपने देखे होंगे जब आप टाइपिंग करते हो और मैसेज टाइप करते हो तो उसमें ये वाले ब्रैकेट आते हैं ना, देखे होंगे ना आपने। तो यही वाले ब्रैकेट बन रखे होते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं, इसको हम सेट कहते हैं। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप पढ़ाई करोगे, आगे एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें बोलेगा पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, पहले 10 नेचुरल नंबर। तो ये पहले 10 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पहले 10 नेचुरल नंबर है, उसका सेट बनाने को बोलेगा। तो ये 10 नेचुरल नंबर लिखो, उसके इधर और इधर ये वाले ब्रैकेट मार दो और ये बन गया 10 नेचुरल नंबर का सेट। यही होता है सेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेट समझना मुश्किल नहीं है, सेट होते क्या है बहुत आसान है। ये ब्रैकेट मार रखे होते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जो वो बोलेगा वो लिखना होता है, ठीक है ना। एक तरीका और होता है सेट को लिखने का, उसको और समझ लो। एक तरीका और होता है, आपने नंबर लाइन का टॉपिक पढ़ा था छोटी क्लास के अंदर। नंबर लाइन का टॉपिक यहाँ पे 0 1 2 3 और ऐसे नंबर चलते रहेंगे। यहाँ पे नेगेटिव के नंबर, -1 -2 -3, ठीक है ना। नंबर लाइन का टॉपिक पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस के अंदर। अब इमेजिन करो मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ, 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनका। 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनका सेट बनाना चाहता हूँ। तो वो मैं ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ऐसे करके नहीं बना सकता, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। अगर मैं इसी तरीके से बनाने का कोशिश करूं तो ऐसे बनेगा सेट। ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसके बीच के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे पहले, कौन कौन से आते हैं, और फिर उस ब्रैकेट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, समझ गए। बट मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है 1 से लेकर 2 के बीच में इन्फिनिट नंबर आते हैं। आपको पता है ना, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.115, ये 1 से 2 के बीच में तो है। 1.2728 ये 1 से लेकर 2 के बीच में तो है। 1 से लेकर 2 के बीच में इन्फिनिट नंबर होते हैं। तो इन्फिनिट नंबर को मैं कैसे लिखूँ, वो इसके बीच में, फिर वो ब्रैकेट बंद करना है। मतलब मैं नंबर इन्फिनिट नंबर कैसे लिखूंगा। जैसे ये तो 1 से लेकर 10 के नेचुरल नंबर पे लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये आसान है। इन्फिनिट नंबर को लिख के वो ब्रैकेट बंद करना नहीं कर सकते। तो इस केस में हम सेट को इस वाले ब्रैकेट से लिखते ही नहीं है। इस केस में हम कैसे करते हैं, हम ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, कॉमा डाल के यहाँ पे 2 लिखते हैं और ये वाला ब्रैकेट से ऐसे बंद कर देते हैं। इस वाले ब्रैकेट को मारने का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 2 के बीच के सारे नंबरों के बारे में बात किया जा रहा है। जब ये वाला ब्रैकेट बना के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो मतलब ये होता है 1 से लेकर 2 के बीच के सारे नंबरों के बारे में बात किया जा रहा है। इससे इसके बीच के सारे नंबरों के बारे में, एक्सेप्ट 1 और 2। 1 और 2 के बारे में बात नहीं कर रहे, 1 और 2 के बीच के सारे नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं। इसको इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं। ये मैंने ब्लैक दिखा दिया कि इस ब्लैक लाइन पे जितने भी नंबर आ रहे हैं, इस ब्लैक लाइन मार दी मैंने, ठीक है ना। इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। एक्सेप्ट 1 और 2, तो 1 पे और 2 पे ऐसे खाली गोला मार देते हैं कि 1 और 2 के बारे में बात नहीं कर रहे, समझ गए। ऐसे ही इमेजिन करो मैं बात कर रहा हूँ -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं और -1 और 0 को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये वाला ब्रैकेट मारते हैं, ये वाला ब्रैकेट। और इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कर देते हैं और लास्ट में ऐसे भर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे भर देते हैं और कह देते हैं, मतलब समझ गए ना। ऐसे ये वाला ब्रैकेट का मतलब है
कि -1 से 0 के बीच के सारे नंबरों के बारे में बात किया जा रहा है, इंक्लूडिंग -1 एंड 0, इंक्लूडिंग -1 एंड 0। और इसका मतलब है 1 से 2 के बीच के सारे नंबरों के बारे में बात किया जा रहा है, बट नॉट इंक्लूडिंग 1 एंड 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये सेट को लिखने के तरीके हैं। एक तरीका और होता है कि जैसे ऐसे लिख देते हैं कि -3 से -2 और ये मार देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एक तरफ ये वाला ब्रैकेट, एक तरफ ये वाला ब्रैकेट। इसका मतलब है कि -3 से -2 के बीच के सारे नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग -2 बट नॉट इंक्लूडिंग -3, ये मतलब है, ठीक है ना। ये वैसे आपको आगे पढ़ना है चैप्टर के अंदर, पर मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, ये काम की चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता के चल रहा हूँ। सेट ऐसे लिखते हैं, ये होते हैं सेट, ठीक है ना। सेट को या तो ये वाले ब्रैकेट मार के लिखते हैं, या तो ये वाले ब्रैकेट्स मार के लिखा जाता है सेट को, ठीक है ना। अब पॉइंट ये बनता है कि ये जो सेट होते हैं इनको हम पढ़ते क्यों हैं, ये कहाँ पे काम आते हैं। तो ये काम आते हैं अदर मैथमेटिक्स के अंदर। जो और मैथमेटिक्स आप पढ़ाई करोगे ना, आगे मैथमेटिक्स के और टॉपिक पढ़ोगे, उनके अंदर ये सेट काम आते हैं। सेट को हम कहते हैं सेट जो है ना, सेट जो क्या सेट्स क्या है, तो सेट को हम कहते हैं सेट्स इज द लैंग्वेज फॉर मॉडर्न डे मैथमेटिक्स। मॉडर्न डे का जो मैथमेटिक्स है उसके लिए सेट लैंग्वेज की तरह काम करता है। मॉडर्न डे मैथमेटिक्स का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लो। दो तरीके का मैथमेटिक्स है, ऐसे समझो। एक है पुराने ज़माने का मैथमेटिक्स, ओल्ड मैथमेटिक्स कह सकते हो, आर्यभट्ट जी वाला, जो आर्यभट्ट जी, पाइथागोरस, पुराने वाले ज़माने वाला मैथमेटिक्स, ठीक है ना। एक है नए ज़माने वाला मैथमेटिक्स, न्यू वाला मैथमेटिक्स, जो थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स है, उसको हम मॉडर्न डे मैथमेटिक्स कहते हैं। ऐसा कह सकते हो कि 9वीं 10वीं तक जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो ओल्ड मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। और जो 11वीं 12वीं में आप एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो मॉडर्न डे मैथमेटिक्स है। मॉडर्न डे मैथमेटिक्स की जब हम पढ़ाई करते हैं, 11वीं 12वीं लेवल वाला मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो सेट हमारे को लैंग्वेज की तरह काम करता है। लैंग्वेज मतलब जैसे जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, वैसे ही लैंग्वेज की तरह सेट हमारे को काम आता है। कैसे काम आता है, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी का एक टॉपिक है जो आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर, आपकी 11th क्लास के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी होता है क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से समझा देता हूँ। आपने इक्वालिटी का टॉपिक पढ़ा है, इक्वेशन का टॉपिक, x+5 ऑल इक्वल टू 10, ये इक्वेशंस आपने पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। हमारे को x का वैल्यू निकालना होता है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर जाए। यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, ठीक है ना, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर जाएगा। इनइक्वालिटी में इक्वेशन नहीं होता है, इनइक्वालिटी में होता है ऐसे x+5 ऐसे करके, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले सिंबल होते हैं। और इसमें भी हम बोलते हैं कि भाई एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हमारे को x का वैल्यू निकालना है, x का वो वैल्यू जिसके लिए ये वाला साइड, लेफ्ट साइड ग्रेटर देन पड़े। समझ गए यहाँ पे क्या करना होता है, ये सब पढ़ना है आपको, आगे पढ़ना है, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अभी मोटा मोटा सेट को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बस हल्का हल्का सा समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भाई x की वैल्यू अगर मैंने 5 रख दी तो ये तो इक्वल टू होगा, इक्वल टू नहीं चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो फिर आप बोलोगे 6 रखना पड़ेगा। 6 और 6 के अलावा अगर मैं 7 रख दूँ तो वो भी चल जाएगा, 8 रख दूँ तो वो भी चल जाएगा, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू रख दो, कोई भी रख दो चल जाएगा। अगर आप ढंग से समझो तो पता है 5.1 भी रख सकते हो, 5.1 रख दो तो भी चल जाएगा। तो असल में अगर आप जैसे नंबर लाइन पे समझो, यहाँ पे अगर जैसे 4 5, यहाँ पे 5 है, तो 5 से बड़ा कुछ भी रख दो, 5 नहीं रखना, 5 से आगे जाके 5 से बड़ा कुछ भी रख दो। अब इसको देखो सेट में कैसे लिख के दिखाते हैं हम। जब इसका हम कहते हैं हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है 5 कॉमा इन्फिनिटी, और ये वाला ब्रैकेट मार देते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट का क्या मतलब हो जाएगा, हम बोलेंगे इस वाले ब्रैकेट का पहली बात मतलब है 5 से इन्फिनिटी। आप समझते हो ना, यहाँ से जैसे इसको 5 मान लो तो हम एंड में यहाँ पे इन्फिनिटी लिखते हैं। तो हम कह रहे हैं 5 से इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर आते हैं, जैसे ये ब्रैकेट कहता है 1 से लेकर 2 के बीच के जितने भी नंबर आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं।
तो यहाँ से 5 से इन्फिनिटी का क्या मतलब हो जाएगा, 5 से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और बोलेंगे हाँ यार इसका आंसर वही है, 5 से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर नॉट इंक्लूडिंग 5, तो ये वाला ब्रैकेट मारा, नॉट इंक्लूडिंग 5, ये वाला ब्रैकेट नहीं मारा, ये वाला मारा। तो हम बोलेंगे अरे हाँ यार, ये सेट जो हम लिखते हैं नंबरों के, उससे बड़े अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं हम इसके आंसर को, बड़े छोटे तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही रिलेशन एंड फंक्शन का एक चैप्टर है जिसके अंदर हमारे को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाए जाते हैं। ये भी आपको आगे पढ़ना है, अभी अभी ध्यान मत देना, मोटा मोटा मैं सेट पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना इन टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक आपको आगे पढ़ने हैं, ठीक है ना। रिलेशन फंक्शन में जैसे फंक्शन हम पढ़ते हैं तो फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम फंक्शन कहते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई ये जो x होता है ना, ये इनपुट के लिए होता है, और y जो होता है ये आउटपुट के लिए होता है। ये इनपुट के लिए होता है, ये आउटपुट के लिए होता है। मतलब हम x की जगह पे कोई नंबर डालते हैं, इनपुट करते हैं, और y में आउटपुट निकल के आता है। जैसे x की जगह पे 2 डाला तो y का आंसर निकल के आएगा 4, x की जगह पे 3 डाला, समझ गए, 3 डाला तो y का आंसर निकल के आएगा 9। तो x में इनपुट डालते हैं, y में आउटपुट निकलता है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे कहते हैं, एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन होती है, उसमें आप कुछ डालते हो, यहाँ से आपने जैसे प्लास्टिक डाल दी, और प्लास्टिक डाल दी यहाँ से, वो मशीन वहाँ से चेयर बना के निकाल के दे रही है, समझ गए, प्लास्टिक डाली वहाँ से चेयर बना के दे रही है प्लास्टिक से। ऐसे ही हम कहते हैं फंक्शन भी एक मशीन की तरह होते हैं, उसमें हम यहाँ से कुछ इनपुट डालते हैं, वहाँ से वो कुछ आउटपुट निकाल के देती है। यहाँ पे जैसे ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में हम यहाँ से डाल रहे हैं 2, तो वहाँ से निकाल के दे रही है 4, समझ गए। इनपुट हम कुछ डाल रहे हैं, कुछ इनपुट डाल रहे हैं, और वो कुछ आउटपुट निकाल के दे रही है, समझ गए ना। तो यहाँ से 2 डाल रहे हैं, वहाँ से 4 निकल रहा है, यहाँ से 3 डाल रहे हैं, वहाँ पे 9 निकल रहा है, समझ गए। फंक्शन मोटा मोटा इनपुट आउटपुट एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, फंक्शन के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या इनपुट डल सकता है, एक फंक्शन के अंदर क्या क्या इनपुट डल सकता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन। एक फंक्शन के अंदर क्या क्या डल सकता है एज अ मशीन, एज अ मशीन अगर फंक्शन को आप एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हो, तो एक फंक्शन के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, उसको फंक्शन का डोमेन कहते हैं। और क्या क्या वो फंक्शन निकाल के दे रहा है, आउटपुट क्या क्या दे रहा है, उसको फंक्शन का रेंज कहते हैं। ये सब आपको आगे चैप्टर, रिलेशन फंक्शन का चैप्टर उसमें पढ़ना है, ठीक है ना। अभी अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मोटा मोटा समझो। अब ये डोमेन रेंज आपको लिख के दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन आता है लिख के दिखाओ, डोमेन बताओ इस फंक्शन का रेंज बताओ। अब ये डोमेन रेंज आपको सेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेट से ही लिखना आसान होता है। जैसे ये फंक्शन है, इसमें आप बताओ बताओ क्या क्या इनपुट कर सकते हो, क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या इनपुट डल सकता है इसके अंदर। आप बोलोगे इसके अंदर तो भाई एक्स में डलेगा ना, तो इनपुट के नाम पे नंबर डालने हैं, तो नंबर क्या क्या डल सकते हैं, बोलेंगे पॉजिटिव के नंबर डाल दूँ 1 2 3 4, नेगेटिव के नंबर डाल दूँ, कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई से भी नंबर डाल सकते हैं। अगर आप जैसे नंबर लाइन के हिसाब से सोचो, तो आप पॉजिटिव के भी कोई से भी नंबर डाल सकते हो, नेगेटिव के भी कोई से भी नंबर डाल सकते हो। तो इन्फिनिटी से लेकर, पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर, यहाँ पे बात की जाए नेगेटिव इन्फिनिटी की, समझ गए ना। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक बीच में जितने भी नंबर आते हैं मैं सारे डाल सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो हम इसके डोमेन को बोलेंगे, इसकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। एक बात को ध्यान रखना, वैसे तो बाद में पढ़ाना है, इन्फिनिटी पे हमेशा ये वाला वो लगता है ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे कभी भी ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं करना होता, इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूड रखना होता है। ये बात है, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। अभी मोटा मोटा समझो। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डोमेन क्या है इस फंक्शन का, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इस बीच में जितने भी नंबर आते हैं, समझ गए ना। इसका मतलब तो यही बनेगा। अगर जैसे इसका मतलब ये होता है 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सारे नंबर, तो ऐसे इसका मतलब तो यही बनेगा। तो मैंने, समझ गए ना, सेट की हेल्प से इस फंक्शन का मैं डोमेन लिख पा रहा हूँ, कि बता समझ लिखने का मेरे को एक तरीका मिल गया कि कौन किसके बारे में, मतलब क्या क्या है इसका डोमेन। सेट से मैं बड़े छोटे तरीके से लिख पा रहा हूँ इसके डोमेन को। और इसका रेंज क्या है, आउटपुट मतलब क्या क्या निकाल के देता है। अगर आप समझो ये पॉजिटिव नंबर लेगा, जैसे 2 लेगा तो भी 4 देगा, और -2 डालोगे इसके अंदर तब भी 4 देगा। तो ये पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव देगा, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव देगा। तो इसका जो रेंज है ना, वो 0 से लेकर 0 और प्लस के नंबर है। तो बेसिकली इसका जो रेंज है वो है 0 से इन्फिनिटी, ये चलेगा इसका रेंज। तो इसके रेंज को भी सेट में ही लिखा जा सकता है, और बड़े आसानी से लिखा जा सकता है।
प्रोबेबिलिटी आपने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, जब हम कॉइन को टॉस करते थे, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, या डाई को थ्रो करते थे, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते थे इवन आने के कितने चांस है, ऑड आने के कितने चांस है। प्रोबेबिलिटी आपको 11th क्लास में भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। जैसे डाई थ्रो करा, तो डाई थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है, तो हम कहेंगे 1 आ सकता है भाई, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई डाई थ्रो करेंगे। इसका हम एक सेट बना लेते हैं, जो जो आ सकता है, इसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। समझ गए? कोई एक्सपेरिमेंट करा, डाई थ्रो करा, डाई थ्रो करने को एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या क्या, आउटकम क्या क्या आ सकता है, उसका एक सेट बना लिया जाता है और उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ये सारी आगे की बात है, अभी दिमाग ज़्यादा मत लगाना, मोटे मोटा बस इस बात पे ध्यान दो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर भी सेट इस्तेमाल होगा। और फिर हम कहते हैं कि भाई E1 आने के कितने चांस है, तो E1 को हम एक सेट बनाते हैं कि 2, 4 और 6 आ गए E1 के अंदर, तो समझ गए। और फिर हम कहते हैं PE निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे। तो समझो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी सेट्स का इस्तेमाल होता है। इनइक्वालिटीज, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, इन सभी टॉपिक्स के अंदर बातें सेट्स में लिखी जाती है। चीज़ों को सेट से लिखा जाता है, क्योंकि सेट से लिखा जाता है, सेट में लिखा जाता है बातों को, इसीलिए हम कहते हैं सेट लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है मॉडर्न डे मैथमेटिक्स के लिए। समझ गए? मॉडर्न डे मैथमेटिक्स मतलब 11th-12th क्लास का जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो मॉडर्न डे मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये 11th-12th के ही टॉपिक है, ये तो 11th के ही है सारे, अभी 12th के मैंने टॉपिक पे बात भी नहीं करा, ठीक है ना। लेकिन 12th में भी टॉपिक होते हैं, उसमें भी बातें सेट में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेट लैंग्वेज की तरह काम करता है, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर बातें सेट्स में लिखी जाती है। समझ गए? इसीलिए आपकी किताब चैप्टर 1 आपको सेट पढ़ाती है। सबसे पहला चैप्टर आपको सेट पढ़ाया जाता है कि भाई पहले सेट पढ़ो, पहले सेट सीख लो, क्योंकि आगे के टॉपिक जब आप पढ़ोगे उनके अंदर बातें सेट में लिखी होंगी। आपको सेट ही नहीं आता तो आप इन टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनके अंदर बातें सेट में लिखी होंगी। समझ गए? हम सेट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे के जो टॉपिक है उनके अंदर बातें सेट में लिखी होंगी। अगर हमारे को सेट आता है, सेट का टॉपिक हमारे को आता है, तो ही हम ये सारे टॉपिक पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बातें सेट में लिखी होती है। तो सेट का टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि अदर टॉपिक हम पढ़ पाए, क्योंकि अदर टॉपिक सेट में लिखे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेट का टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अदर टॉपिक मैथ के वो हम अच्छे से समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये कुछ कुछ ऐसा हो गया, एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये बुक है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की ले लो या किसी दूसरी चीज़ की ले लो, जैसे फिजिक्स की बुक ले लो, इकोनॉमिक्स की ले लो, या फिजिक्स की बुक ले लो, किसी की भी बुक ले लो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स की बुक है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स लिखी होगी, इकोनॉमिक्स देश के बारे में, देश कैसे चलता है, देश कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स लिखा होगा। अब इसके अंदर से मान लो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सीखनी है, तो कैसे सीखोगे? अब भाई इकोनॉमिक्स की किताब के अंदर इकोनॉमिक्स लिखी होगी, देश कैसे काम करता है, वो सारी बातें लिखी होंगी, लेकिन लिखी तो एक लैंग्वेज के अंदर होगी, हिंदी में लिखी होगी या तो इंग्लिश में लिखी होगी, एक लैंग्वेज के अंदर लिखी होगी ना। मान लो जैसे इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है, तो पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो इकोनॉमिक्स की किताब के अंदर से आप कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। समझ गए? उसके अंदर जानकारी तो इकोनॉमिक्स की है कि देश कैसे काम करता है, वो सारी बातें लिखी है, लेकिन लिखी इंग्लिश में। आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो आप उस किताब से कुछ पढ़ सीख ही नहीं पाओगे, उसमें से समझ गए कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ऐसे ही ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स इनके अंदर बातें सेट्स में लिखी है, आपको सेट सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर बातें सेट्स में लिखी है। अगर आपको सेट ही नहीं आता, समझ गए, सेट के मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है आपको, तो आप अदर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उनके अंदर बातें सेट्स में लिखी है। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम सेट के मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको अपने तरीके से सिंपल करके सेट को समझाया, सेट होते क्या हैं, ठीक है ना, कि सेट नंबरों के होते हैं ऐसे ब्रैकेट मार के, या फिर ये वाले ब्रैकेट मार के सेट को लिखा जाता है, और सेट को हम पढ़ते क्यों है ये मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।